हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी के हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, 2023। तो ये सीरीज़ आपको पता है चल रही है, तो ये तीसरा पार्ट है इसका हिंदी का। जिसने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं वो भी ज़रूर देखें। ठीक, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे हिंदी जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द जो है हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। शब्द है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव का जो विलोम बनेगा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। मीन्स इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक बोलेंगे, तो धनात्मक हो जाएगा। रचनात्मक क्या होता है? क्रिएटिविटी होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका जो है क्या रहेगा? धनात्मक जो है विलोम शब्द हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करना है। इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। इसमें क्या बताना है? सर्वनाम बताना है कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो देखिए, सर्वनाम की अगर भेदों की बात करें तो 6 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। ठीक है, ये पूरा ही कंसेप्ट मैं आपको बता देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। निजवाचक। ठीक है, तीसरा जो भेद होता है इसका वो निश्चयवाचक होता है। निश्चयवाचक। ओके, अगला होता है निश्चयवाचक है, तो अगला हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। पांचवा जो भेद होता है इसका वो संबंधवाचक होता है। संबंधवाचक। और जो लास्ट होता है वो होता है प्रश्नवाचक। ये सर्वनाम के क्या होते हैं? भेद होते हैं। तो पूछा जा सकता है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का पता कैसे किया जाता है? अगर वाक्य में कुछ शब्द आए, जैसे मैं, तू, मतलब जब किसी पुरुष के बारे में बात की जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, मैं, तू, वह, मैंने, इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो वहां पे पुरुषवाचक हो जाएगा। निजवाचक, जब आप या अपना, इस तरीके के अगर वर्ड हो वाक्य में तो वहां पे निजवाचक वाक्य सर्वनाम जो है आएगा। निश्चयवाचक में कौन से होने चाहिए? यह, वह, इस तरीके का शब्द। ठीक है, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, कोई, कुछ। और संबंधवाचक जो आ जाए, सो आ जाए, ये संबंधवाचक होता है। और प्रश्नवाचक में कौन और क्या, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं। अब पुरुषवाचक में के भी जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। ठीक है, उत्तम पुरुष जब वक्ता खुद के लिए बात करता है। ठीक है, वक्ता जो होता है, बोलने वाला, जब खुद के लिए बात कर रहा है तो वहां पे उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक, अब जो वक्ता बात कर रहा है उसको सुनने वाला जो होगा, जो सुनने वाला होगा, जब सुनने वाले के बारे में बात की जाएगी तो वो मध्यम पुरुष होगा। और अन्य पुरुष, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बात करें तो आप यह कह सकते हैं जब किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बात की जाती है तो वहां पे अन्य पुरुष है। ठीक है, अब यहां पे क्या था? इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, क्या है? इनकी तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है। ठीक है, दो बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में कि इनकी जो है वो तुम्हारे में कोई रुचि नहीं है, तो यहां पे अन्य पुरुष जो है यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन जो है सही होगा। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करना है। सरल वाक्य, 3 तरीके के वाक्य होते हैं अगर मैं देखूं तो। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, इन तीनों से ही जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल वाक्य की। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है वो साधारण वाक्य कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, पानी बरसा या बिजली चमकती है। ठीक है, इसमें कोई 2 वाक्य नहीं होते, सिर्फ एक ही कर्ता और एक ही काम हो रहा होता है। ठीक है, करने वाला भी एक है और काम भी एक ही हो रहा है, वो सरल वाक्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। मिश्रित कैसे लिखा जाए? हाँ, ऐसे लिखेंगे इसको, मिश्रित वाक्य की। ओके, मिश्रित है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मिक्स होके कोई चीज मिल रही है। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, ठीक है, एक से अधिक वाक्य, एक से ज्यादा वाक्य जब मिलते हैं, ओके, और उसमें क्या होगा? एक प्रधान उपवाक्य होगा और जो दूसरा होगा वो उस पर आश्रित होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो इस तरीके का जब होगा वहां पे मिश्रित वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य को पहचानने का तो वही है कि एक ही क्रिया और एक ही काम हो रहा है। मिश्रित वाक्य को कैसे पहचानेंगे? कुछ वर्ड्स अगर उसमें आ जाते हैं, जैसे जो वर्ड आ जाए कहीं पर, क्योंकि वर्ड आ जाए,
ठीक है, कौन सा वर्ड आ जाए, क्योंकि वर्ड आ जाए, या फिर जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तथापि, यद्यपि, इस तरीके के अगर अक्षर आ जाते हैं तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारा आता है, जैसे एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं मिश्रित का। जैसे मैं कहूं कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा, कि आ गया। ठीक है, अब भारत जीतेगा ये किस पर डिपेंड है, ठीक है, भारत जीतेगा, इससे पहले ऑब्वियस है कोई बात मैंने की होगी कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। ठीक है, तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। फिर बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें भी जो है क्या होते हैं, दो या दो से अधिक उपवाक्य हों। ठीक है, लेकिन मतलब कितने भी वाक्य हों बट वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। मीन्स उसका अलग से कोई ना कोई मीनिंग आपको मिलेगा। जैसे मैं मैं एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लूं, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब यहां पे देखो, वह सुबह गया, अगर मैं सिर्फ इतना लिख देती हूं तो भी तो इसमें कुछ अधूरा थोड़ी फील हो रहा है। वह सुबह गया सरल वाक्य बन रहा है, शाम को लौट आया इसमें भी सरल वाक्य बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, और के द्वारा मैंने इसको जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि कोई एक दूसरे वाला जो है पहले वाले पे आश्रित हो, नहीं है, डिपेंड नहीं है। तो ये संयुक्त वाक्य होता है जिसमें दोनों ही क्या है, प्रधान उपवाक्य है। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं कि जब हमें पता चलता है कि भाई हाँ संयुक्त वाक्य है, तो किसी भी उसमें और आ जाए, ठीक है, एवं आ जाए, तथा आ जाए, या आ जाए, अथवा शब्द आ जाए, इसलिए शब्द आ जाए। ठीक है, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, ये सब अगर आ जाते हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जब मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। अब यहां पे इसलिए आ गया, और मैंने अभी बताया इसलिए किसका हो जाएगा, उसका संयुक्त वाक्य का। तो जो पहले वाला वाक्य है वो क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। ओके, इसे इरेज कर लेते हैं फिर बताते हैं। तो पहला जो वाक्य है, आप इसमें वर्ड देखेंगे तो कौन सा वर्ड आ रहा है, इसलिए, इसलिए आ रहा है। तो ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, सेकंड देखिए, ट्रैफिक में फंसने के कारण जल्दी नहीं आ सकता, ये कैसा वाक्य हो जाएगा, सरल वाक्य या साधारण वाक्य, कुछ भी बोलो। यदि ट्रैफिक में न फंसा होता तो जल्दी आ जाता। क्या है, यदि ट्रैफिक में न फंसा होता तो जल्दी आ जाता, इसमें क्या हो जाएगा, कंडीशन लग गई ना इसमें, यदि ट्रैफिक में न आता तो क्या होता, जल्दी आ जाता। तो इसमें हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक है, ठीक, तो अब इसकी पहचान कैसे करेंगे मिश्रित, तो यहां पे कौन सा वर्ड आपको देखना है मिश्रित के लिए, एक तो यदि आ जाए किसी वाक्य में, अगर आ जाए, और तो है ही फिर इसमें, ये शब्द बताते हैं कि ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। ठीक है, मैं जल्दी नहीं आ सका क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंसा। देखिए, जल्दी नहीं आ सका उसका कोई कारण है कि वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रित, क्योंकि यहां पे क्योंकि जो है आ चुका है। ओके, तो ये मिश्रित हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है उपसर्ग इसमें यूज हुआ है। तो इसमें दुर उपसर्ग हो जाएगा, दुराशा में कौन सा हो जाएगा, दुर। ठीक है, ओके, देखिए बड़े ऊ नहीं आएगा, जैसे वैसे होता है ना, एक दुर इस तरीके से भी आता है, जैसे दुर्लभ वगैरह लिखते हैं तो इसमें ये वाला दुर रहेगा, बट ये बड़ा ऊ नहीं आएगा। ठीक है, द्र नहीं बनेगा, दुरा नहीं बनेगा, बचेगा क्या, दुर। ठीक है, चलिए, दिए गए शब्द युगम का सही शब्द युगम ज्ञात करना है। तो इत्र क्या होता है, इत्र होता है सुगंध, और इत्र जो होता है वो दूसरा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। अन्य पुरुष का पूछा है इसने। ठीक है, अन्य पुरुष मैंने बताया थर्ड पर्सन, इसमें जो है व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु की तरफ जो है बात करता है। ठीक है, तो इसमें अगर वह शब्द आ जाए, वे शब्द आ जाए, उसका आ जाए, उसके आ जाए, उसने आ जाए, ये सब क्या है, अन्य पुरुष के हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इसका मतलब हो जाएगा कड़ा परिश्रम करना। ठीक है,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खून सफेद हो जाना, खून सफेद हो जाना मतलब दया मोह न रहना, किसी के भी प्रति जो है वो ना रहना, दया ना रहना या मोह न रह जाना, खून सफेद हो जाना। ठीक, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो देखिए वन और कानन ये पर्यायवाची है। कानन का मतलब भी वन ही होता है, अरण्य बोल सकते हैं इसको, जंगल बोल सकते हैं, विपिन बोल सकते हैं, लेकिन बानन नहीं होता है कुछ भी, बानन अलग चीज़ हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए गलत है, सारे पर्यायवाची नहीं है। फिर कटक, कटक का मतलब क्या होता है? कटक मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके की सेना, सेना बोल सकते हैं। अब सेना की बात आ रही है तो दल भी बोल सकते हैं, और दल बोल सकते हैं तो इसको और क्या बोला जा सकता है? वाहिनी भी बोला जा सकता है, लेकिन बल नहीं बोलेंगे। ठीक है, बल नहीं बोलेंगे। फिर है अभ्यागत, अभ्यागत होता है अतिथि। क्या होता है? अतिथि। जब अभ्यागत अतिथि हो गया तो वित्त तो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, संपत्ति से रिलेटेड हो जाता है ये। फिर भाग जो है हिस्सा हो जाता है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। बचा क्या? धन, द्रव्य और मुद्रा, ये तीनों जो है क्या है? परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, चलिए दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सर्वनाम के प्रमुख 5 भेद है। देखिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्रमुख 5 भेद है तो हम कुछ ऐसा यूज करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या भेद हैं। तो इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? विवरण, क्योंकि हम यहाँ पे जो है विवरण ही दे रहे हैं ना कि सर्वनाम के 5 भेद हैं, देन उनको हम बता रहे हैं विस्तार में, तो विवरण चिन्ह जो है यूज किया जाता है। कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है। अब ये क्या है? ये इसको कहा जाएगा पूर्ण विराम। इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण विराम बोलेंगे। उसके बाद ये है सेमीकोलन जिसको बोलते हैं, तो ये अर्ध विराम होता है। ये क्या होता है? अर्ध विराम। और अगर इसके ऊपर कॉमे के ऊपर अगर बिंदी ना लगी हो तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्प विराम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अल्प विराम। लास्ट वाला अगर आप देखेंगे तो इसको बोला जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, ठीक है, जो हम द्वंद्व समास में यूज करते हैं। कई बार माता पिता लिखना होता है, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, तो वहां पे योजक चिन्ह यूज होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा विवरण चिन्ह। चलिए अगला है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना है। सोनू खाना खा रहा है। इसमें वर्तमान काल के सारे भेद दे दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है सामान्य वर्तमान काल, एक होता है अपूर्ण, अब अपूर्ण है तो पूर्ण भी मिलेगा। एक संदिग्ध वर्तमान काल होता है, एक मिनट, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, तत्कालिक होता है, और जो लास्ट होता है वो होता है संभाव्य। क्या होता है? संभाव्य होता है। ठीक है, बात करें सामान्य वर्तमान काल की, तो इसमें क्या है? वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसको ये दर्शाएगा। जैसे मैं बोलूं सीता बैठी है, वह खाता है, यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सामान्य का हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में मैं बोलूं कि मैं अभी पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं। जो वर्तमान में अधूरा है, जिसका पूरा होना अभी बाकी है, वो अपूर्ण में चला जाएगा। ठीक है, अब पढ़ रहा हूं तो ऑब्वियस है अभी भी वो क्या है? कंटिन्यू है। ठीक है, पूरा नहीं हुआ है तो वो अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा। जैसे ये था सोनू खाना खा रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। या मैं एक और पॉइंट एग्जाम्पल लूं, वे अभी खेल रहे हैं। खेल रहे हैं, अभी खेलना बंद नहीं हुआ है उनका, तो वे अभी खेल रहे हैं, कंटिन्यू अभी भी खेल ही रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती पूर्ण वर्तमान काल की, जो पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है। ठीक, तो यहां पे पूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। ठीक है, फिर एक संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध में क्या है? संदिग्ध में क्या हो जाएगा कि देखिए संदिग्ध में क्या होगा कि कोई काम हो रहा है और बट उसमें हमें डाउट है कि ये चीज़ हुई है या नहीं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे लगता है आज बारिश होगी। ठीक है, कुछ ऐसा आप बना सकते हैं इसमें। ठीक, तो मुझे लगता है कि वह उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मुझे लगता है। संभाव्य है मतलब श्योर नहीं होते हैं जिस भी चीज़ में, वो संदिग्ध में चला जाएगा। एक तात्कालिक वर्तमान का है कि जो तुरंत वर्तमान में होगा वो तत्कालिक हो जाएगा। जैसे मैं अभी खा रहा हूं, हम तत्कालिक रूप से जाना चाहते हैं, वह तत्काल जाग रही है। इस तरीके का जब उदाहरण होगा तो वो तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। लास्ट फिर आता है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें क्या है?
जो जिस क्रिया का प्रयोग जब हम उस कार्य को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं जो अभी तक निर्धारित नहीं हो चुका है लेकिन जिसका होने की संभावना है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं शायद वे खेल रही हैं, तो संभाव्य है, संभावना जहां पे रहती है। शायद आज बारिश हो, ठीक है, ऑब्वियस हम मौसम को देख के ही बताएंगे ना कि शायद आज बारिश हो। अब ऐसा तो नहीं होगा कि धूप निकली हुई और तब हम जो है कोई अंदेशा लगाएं, तो वो तो तुक नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को हम देख के ऐसा अंदाजा जब लगाते हैं, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम जा सकते हो, ठीक है, संभावना है उस चीज़ की, तो वहां पे संभाव्य वर्तमान काल जो है हो जाएगा। और सोनू खाना खा रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग का वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन करना है जिसका कोई आकार न हो। जिसका कोई आकार न हो निराकार हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। यदि विजय दौड़ में भाग लेता तो वह प्रथम स्थान प्राप्त करता। कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। विजय ने दौड़ में भाग लिया और आ गया, क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट है, जब विजय ने दौड़ में भाग लिया तो, जब भी आ गया तो भी आ गया, मिश्र वाक्य। विजय ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, सरल वाक्य। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे संयुक्त वाक्य का बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? जो देशज नहीं है, तोंद, धड़ाम, टक्कर, ये सारे देशज हैं। टेलीफोन जो है ये एक ऐसा शब्द है, विदेशी शब्द है, विदेशज शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा का जो है ये शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द भी कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे अखबार हो गया, अखबार, अदालत, ठीक है, अजब, अमीर, आज़ाद, आदमी, आम, ये सब क्या है? अरबी भाषा के शब्द हैं। यूनानी भाषा में टेलीफोन आ गया, टेलीग्राफ आ गया, बाइबल, एटलस, ये सब यूनानी भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द जो है थोड़े कम है, जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, रेडियो, पेन, पेंसिल, स्टेशन, कार, ये सारे जो है इंग्लिश भाषा के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है। ओके, दुबला और पतला, ठीक है, दोनों है, तो दुबला पतला, यहाँ पे क्या आएगा? योजक चिन्ह आएगा, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बाकी चिन्ह मैंने आपको बता ही दिए थे, विवरण चिन्ह हो गया, फिर अर्ध विराम हो गया, और ये कोष्ठक बोलते हैं इनको, तो ये कोष्ठक जो है हो जाएंगे। ठीक है, कोष्ठक चिन्ह, ये जितनी भी आती ना, ये चाहे सबसे बड़ी ब्रैकेट आए, करली ब्रेसेस आए, राउंड ब्रैकेट्स आए, ये सब जो है कोष्ठक में आती है, कोष्ठक चिन्ह होते हैं। ठीक, चलिए, नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द युगम का सही शब्द युगम ज्ञात करना है। इंदु और इंदुर, ये दो शब्द जो है दिए हैं, तो इंदु का मतलब क्या होता है? इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, और इंदुर का मतलब होता है चूहा। ठीक है, ओके, उसके बाद मुहावरा बताना है। मुहावरे के अर्थ को जो सही स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। झेप खाना, झेप खाना मतलब लज्जा होना, झेप खाना क्या हो जाएगा? लज्जा होना। शुल्क और शुक्ल, देखिए, शुल्क होता है फीस, ठीक है, और शुक्ल होता है उजला। ठीक, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी। यहां पे देखिए कहां पे आएगा? सवेरा हुआ, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे। सवेरा हुआ, रुकना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। सवेरा हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, ऐसे ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो है यहाँ पे यूज हो जाएगी। क्या बोलेंगे इसको? अल्प विराम बोलेंगे। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे देखो, बाकी अगर मैं चिन्ह देखूँ तो वही चिन्ह है। ये जैसे क्या था? अर्ध विराम था, ये विवरण चिन्ह था, लेकिन नया यहाँ पे ये वाला चिन्ह है। इसको क्या बोला जाएगा? इसको उपविराम बोलते हैं। अब विराम के आपको 4 याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहला जो है ये है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। अगर इसके ऊपर बिंदी लगा दी जाए तो ये अर्ध विराम बन जाता है, और इस तरीके से अगर 2 डॉट होते हैं, इसको उपविराम और पूर्ण विराम तो है ही। फिर तो 4 विराम होते हैं, चारों को का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है? मीन्स नित्य बहुवचन का मतलब क्या है?
वो हमेशा बहुवचन में ही जो है यूज होते हैं, फिर चाहे वह एक वचन जैसे लगे, लेकिन होते क्या है, वो बहुवचन में ही होते हैं। तो यहाँ से जो है कुछ वर्ड्स आपको याद रखने हैं। दर्शन शब्द हो गया, ठीक है, हस्ताक्षर हो गया, नेत्र हो गया, तेवर, आंसू, अक्षत, ये सभी जो है किस में रहने वाले शब्द हैं, नित्य बहुवचन में रहने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो दर्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक, देखिए समूह, इसमें अच्छा ही अगर आप देखेंगे तो कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगर आप गुलाब को देखेंगे तो गुलाब में कौन सी है, किसी चीज का नाम है ना वो पर्टिकुलर, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गेहूं व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहीं पर गेहूं की जगह अनाज होता तो वो क्या होता, अनाज हो जाता जातिवाचक, क्योंकि फिर उसमें सारे अनाज आ जाते, चाहे वो गेहूं का है, जौ का है, मक्की का है वो। लेकिन अगर गेहूं, जौ, मक्का अलग अलग पूछे जा रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब बचा क्या, गड्डी। गड्डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, समूहवाचक, क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है। पत्ते जो होते हैं, ताश जो होती है, इसमें वो अलग अलग होते हैं। और गड्डी किसी भी चीज़ की हो सकती है, पैसों की हो सकती है, ताश की हो सकती है, ओके, पेपर्स का पूरा वो हो सकता है बंडल, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगी। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, कौन सा हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। जब वर्षा हुई तो मोर नाचने लगा, मिश्रित हो जाएगा। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, इसमें क्या है, सिंपल है, ठीक है, ये सरल वाक्य। जैसे ही वर्षा हुई, जैसे ही, ये भी मिश्र वाक्य है। देखो क्योंकि ये इसमें डिपेंड है ना, क्योंकि मोर कब नाचे, जब वर्षा हुई, ठीक है। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। अब मोर नाचने लगे ये भी बोल सकते हैं, वर्षा हुई ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही प्रधान है, ठीक है। चलिए इसमें मुहावरा बताना है, गज भर की छाती होना मीन्स अत्यधिक गर्व का अनुभव होना। दिए गए शब्दों में शुद्ध वृत्तनी अनजान बताना था, कैसे लिखा जाएगा, तो अ न जय आ न, इस तरीके से जो है लिखा जाएगा। ये गलत है, आधा नए नहीं आएगा और इस तरीके से भी नए नहीं आएगा। अनजान में सिंपल आपको लिखना था, ठीक है। ओके, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब होता है उन्नति, ठीक है, उन्नति। तो पर्यायवाची बताना है तो समृद्धि यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुक्ति नहीं होगा, युक्ति नहीं होगा, मुक्ति तो फ्री हो जाए ना करना है, युक्ति मतलब आइडिया हो सकता है, निस्तार भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। चिल्लाहट, चिल्लाहट में प्रत्यय जो है ज्ञात करना है, तो चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट प्रत्यय जो है हो जाएगा, ठीक है, आहट, चिल्लाहट। सॉरी, आहट में और क्या बन सकता है, मुस्कुराहट, अगर शब्द कोई आ जाए, मुस्कुराहट या घबराहट, घबराहट, कड़वाहट, तो यहाँ पे सब जगह आहट रहेगा। क्या रहेगा, आहट रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य ज्ञात करना है। राम ने एक पुरानी कार खरीदी है, कौन सा वाक्य है, सरल। राम ने एक कार खरीदी है, वह पुरानी है, ठीक है, राम ने एक कार खरीदी है, वह पुरानी है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, संयुक्त। राम ने जो कार खरीदी है, जो कार खरीदी है वह पुरानी है, तो ये मिश्र हो जाएगा। राम ने एक कार खरीदी और वह पुरानी है, तो ये भी क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा। ओके, अब इसमें क्या बतानी है, वृत्ति बतानी है। क्या संकेतार्थक है, संदेह है, आज्ञा है या निश्चयार्थक है। तो वृत्ति ज्ञात करनी है इसमें। तो देखिए, उसने गोल्ड मेडल जीता होगा, इस चीज में संदेह है, तो संदेह अर्थक जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब वृत्ति क्या होता है, डेफिनेशन से देखते हैं। देखिए वृत्ति क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता के किसी कार्य का पता चलता है उसे वृत्ति कहते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, शायद आज वर्षा हो जाए, इस तरीके से। तो वृत्ति की अगर मैं क्या कहते हैं उसे, भेद
भेद जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है निश्चयार्थक, निश्चयार्थक, ठीक है। दूसरा, 4 तो आप ये देख ही रहे हैं, संकेतार्थक हो गया, संदेह हो गया, आज्ञार्थक हो गया और निश्चयार्थक हो गया। और लास्ट होता है संकेतार्थक, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, संकेतार्थक, ठीक। संकेतार्थक ऑलरेडी है इसमें, सॉरी। आज्ञार्थक भी है, निश्चय भी हो गया, संभावनार्थक होता है, सॉरी क्या होता है? संभावना, जब किसी चीज़ की संभावनार्थक होती है। तो देखते हैं 1 बाय। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ निश्चयार्थक वृत्ति की, देखिए जब किसी कार्य के निश्चित रूप से होने का जब बोध हो जाएगा तो वो निश्चयार्थक हो जाएगा। जब किसी कार्य की संभावना है कि हाँ ये काम हो, शायद आप मुझसे पहले भी मिले हों, आज शाम को शायद पानी बरसे, शायद, ठीक है, तो वो संभावनार्थक होती है। आज्ञार्थक में क्या होता है? जब हमें क्या होता है, क्या करते हैं, मतलब किसी को अगर हम कोई भी उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ओके, या कुछ उसको बता रहे हैं, वो आज्ञार्थक। जैसे बाहर निकलो, झूठ मत बोलो, उपदेश दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उपदेश आदेश दोनों ही जो है आज्ञार्थक में चले जाएंगे, ये याद रखना है। संकेतार्थक में क्या है कि जब एक क्रिया का किसी दूसरी क्रिया पर क्या हो, पूरा होना निर्भर हो। जैसे यदि तुम हारमोनियम बजाओ तो मैं गाना गाऊं, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा संकेतार्थक वृत्ति में, मिश्रित वाक्य की तरह कुछ हो जाएगा ये। अगर पानी नहीं बरसेगा तो मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा? संकेतार्थक हो जाएगा। मिश्रित वाक्य जिस तरीके से चलता ना, वैसे ही चलेगा ये भी, ठीक है। संदेहार्थक में क्या है? संदेह में क्या है? जिस रूप से किसी कार्य के होने में संदेह हो, ट्रेन छूट गई होगी, होगा होगी, जब इस तरीके बच्चे खेल रहे होंगे, तो वहां पर क्या रहेगी? संदेहार्थक वाक्य जो है वो रहेगा, ठीक है। मैंने निश्चयार्थक का उदाहरण नहीं दिया। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, ठीक है, तारे चमकते हैं आकाश में, पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी चहचहाते हैं ना, तो वो निश्चय, मतलब वो काम हो रहा है, तो निश्चयार्थक हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला है, इसमें बताना है हमें विशेषण। दिए गए वाक्य में गुणवाचक विशेषण जो है ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणवाचक विशेषण। हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है, इसमें गुण बताना है। ओके, विशेषण क्या होता है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। जो संज्ञा और सर्वनाम, इन शब्दों की जो विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने एक लड़का लिखा, इस लड़के के आगे अगर मैं कुछ वर्ड जोड़ दूं, छोटा जोड़ दिया, मोटा जोड़ दिया, सुंदर जोड़ दिया, गोरा जोड़ दिया, ईमानदार लड़का बोल दिया, ठीक है, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं, ठीक। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, मतलब इसमें गुणवाचक विशेषण बोलता है। तो देखिए, विशेषण के भेद पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। 8 नहीं कहेंगे, हाँ, इसमें फिर ये जो 8 इस तरीके से हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम परिमाणवाचक को 2 में डिवाइड कर देते हैं। 6 होते हैं, आई थिंक 6 होते हैं, 8 नहीं 6 होते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, सबसे पहला होता है गुणवाचक। कौन सा होता है? गुणवाचक। जब हम गुणों की बात करते हैं किसी के। एक निश्चय परिमाणवाचक होता है। क्या होता है? निश्चय परिमाणवाचक। निश्चय है तो अनिश्चय भी होगा, अनिश्चय परिमाणवाचक। दूसरा होता है निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक, और दूसरा होता है अनिश्चय संख्यावाचक, और जो लास्ट होता है वो होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। तो ये 6 भेद जो हैं होते हैं। और वैसे आप 4 भी कह सकते हैं इसमें, जैसे एक तो गुणवाचक, एक परिमाणवाचक, एक फिर संख्यावाचक और एक सार्वनामिक, फिर ये दो इसमें डिवाइड होते हैं, ठीक है। गुणवाचक में जब हम किसी भी संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष, अब गुण या दोष में गुण की बात नहीं करेंगे, उसके रंग, भाव, दशा, आकार क्या है उसका, समय, स्थान, काल, ये अगर आते तो वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। निश्चित में क्या होगा? जब किसी भी उसका जो है क्या हो, निश्चित पता हो हमें, ठीक है, चाहे वो परिमाण हो, मात्रा हो, मात्रा या तोल। जैसे मैं लिखूं 10 क्विंटल, अब यहाँ पे पता है कितने क्विंटल है, 10 क्विंटल है। 3 किलो लिखूं, 5 किलो लिखूं, 1.5 मीटर लिखूं, मुझे पता है वो चीज़ निश्चित है कि वो उतनी ही है, ठीक है, ओके। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा? थोड़ा वर्ड आ जाए, थोड़ा दूध, ठीक है, थोड़ा पानी,
कम पानी, बहुत पानी, अधिक पानी, इस तरीके के जब वर्ड आएंगे अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। संख्यावाची में जब संख्या आ जाए, ठीक है, जिसमें संख्या, जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो, जैसे 2, 3, ढाई, सिर्फ ये वर्ड जब आते हैं, पहला, दूसरा, एक हिरा, दो रथ, 3, 4, दर्जन आ जाए, जोड़ा आ जाए, प्रत्येक आ जाए, वहां पे निश्चित रहेगा। अनिश्चित में क्या हो जाएगा, फिर कई आ जाए, कुछ वर्ड आ जाए, काफी, कम, ज्यादा, ये आ जाए तो हो जाएगा। सार्वनामिक क्या है, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर, जो शब्द जो है संज्ञा के पहले जो शब्द आ जाते हैं वो सार्वनामिक विशेषण का काम करते हैं। जैसे मैं बोलूं विद्यालय, अब विद्यालय क्या है, संज्ञा है, लेकिन इसके आगे मैं लगा दूं यह विद्यालय, तो यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, अब इसमें था हमारे विद्यालय के पास आम का एक विशाल वृक्ष है। देखिए वृक्ष के आगे क्या आ गया, विशाल। वृक्ष कैसा है, विशाल है, तो विशाल हो जाएगा। आम नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा, और विद्यालय जो तो होगा ही नहीं, तो विशाल जो है हो जाएगा। मतलब किसी की विशेषता बता रहे हैं। आम किसकी विशेषता बता रहे हैं, आम तो खुद एक वो है ना, संज्ञा, नाउन है ना। ठीक है, तो सेम वृक्ष और सेम विद्यालय, अब बचा क्या, विशाल। अब विशाल किसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशाल यहाँ पे कोई नाम नहीं है, ये वृक्ष विशाल है, वृक्ष बड़ा है, तो वृक्ष की विशेषता बताई है इसने, तो विशाल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला है दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं। क्या जब आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। ठीक है, एक और यूज होगा फिर इसमें, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, तो देखिए ये तो आएगा ही नहीं, ये लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इस चिन्ह को कौन सा चिन्ह बोला जाता है ये जरूर आपको पता होना चाहिए। देखिए इस चिन्ह को बोलते हैं उद्धरण चिन्ह। ठीक है, कौन सा चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जो है इसको बोला जाता है, उद्धरण चिन्ह। ठीक, तो ये नहीं आएगा, सॉरी यही जो है आएगा उद्धरण चिन्ह। क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, अल्प विराम यूज, सॉरी अल्प नहीं, ये क्या बोलेंगे इसको, अर्ध विराम और क्वेश्चन मार्क है, तो ये नहीं आएगा। ये तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इस साइन को, ये जो नीचे ये दो बना है, इसको बोला जाता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या बोलते हैं इसको, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बोला जाता है। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था उपविराम बोलते हैं इसको। और ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, विस्मयादिबोधक। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह आएगा और साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, क्या प्रधानाचार्य आज नहीं आए हैं, तो ये उद्धरण चिन्ह के बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान करनी है, तो पूर्ण विराम चिन्ह ये हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, उपविराम। ये मैंने आपको बताया क्या, अर्ध विराम। और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पूर्ण विराम की पहचान हो गई होगी। चलिए अगला है, दिए गए वाक्य में क्या ज्ञात करना है, अव्यय, अव्यय ज्ञात करना है। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए। क्या है, जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, अव्यय क्या होती है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से कई बार क्वेश्चन आता है, किसी भी भाषा के वे शब्द जिन पर किसका फर्क ना पड़े, लिंग आ जाए, वचन आ जाए, मतलब लिंग एक वचन हो, बहुवचन हो, पुरुष कोई भी हो, कारक काल कुछ भी हो, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस शब्द पर, वो अव्यय कहलाते हैं। जैसे कोई भी शब्द ले लो, जब, कब, अब उसके आगे आप चाहे क्या लगा लो, एक वचन लगा लो, बहुवचन लगा लो, वो शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, कोई असर जो है उस पर नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, अव्यय शब्द कहलाते हैं। बात आती है फिर अव्यय शब्द के जो है भेदों की। अव्यय शब्द के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय शब्द के जो है कितने हो जाएंगे, 5 भेद हो जाएंगे। ठीक है, कितने भेद हो जाएंगे, 5। ये 4 आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विस्मयादि बोधक है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है। इसके अलावा और क्या होता है, देखिए क्रिया विशेषण हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया, और जो लास्ट होता है वो होता है निपात अव्यय। एक मिनट, सॉरी, क्या होता है, निपात अव्यय। तो ये 5 जो है इसके टाइप होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण
कि अगर मैं बात करूं किसी शब्द में अगर शब्द आ जाए कुछ, जैसे धीरे धीरे शब्द आ जाए, ठीक है, क्रिया विशेषण में क्या आ जाए, धीरे धीरे शब्द आ जाए। क्रिया विशेषण देखिए क्या होता है, जिन शब्दों से जो काम हम कर रहे हैं उसकी विशेषता पता चलेगी, ठीक है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चलेगी वो शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएंगे। जैसे मैं कहूँ वह धीरे धीरे चलता है, अब काम क्या है, चलने का है, लेकिन वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे इस क्रिया की, चलना क्या हो गया, क्रिया, इस क्रिया की विशेषता क्या है, धीरे धीरे, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे शब्द आए या इसमें ऊपर शब्द आ जाए, नीचे शब्द आ जाए, परसों, बहुत, इस तरीके के शब्द जब आते हैं तो वो होते हैं क्रिया विशेषण के। अगर मैं देखूँ तो और भाग आते हैं इसमें, जैसे स्थानवाचक आता है इसमें ही, ठीक है, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ, जब इस तरीके के वर्ड आए। कालवाचक, जब हम टाइम की बात कर रहे हैं, परसों की या पहले की या पीछे की या फिर कभी आने वाले टाइम की या अभी अभी, तो ये भी जो है क्रिया विशेषण अव्यय का भेद होता है। परिमाणवाचक होता है जिसमें बहुत, अधिक, सर्वथा, कुछ, थोड़ा ऐसे वर्ड लगते हैं। रीतिवाचक में वही धीरे धीरे, खूबसूरती से, तेजी से, अच्छे से, कुछ ऐसे जो है डिवाइड हो जाता है क्रिया विशेषण, तो उस पर नहीं जाते हम, ठीक है। फिर बात आती है ये ना विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय। देखिए संबंध बोधक में क्या है, जब वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का किसी और संज्ञा सर्वनाम से क्या बताए, संबंध बताए, ठीक है। जैसे विद्यालय के सामने बगीचा है, जैसे मैं बोलूँ विद्यालय के सामने क्या है, बगीचा है, तो विद्यालय और बगीचा के बीच में क्या वर्ड आ रहा है, के सामने, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बता रहा है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएंगे, संबंध बोधक अव्यय जो है हो जाएंगे। फिर बात करते हैं समुच्चय बोधक की। जब दो शब्दों या वाक्य को जोड़ा जाता है किसी शब्द से, संयोजक शब्द से, वहां पे संबंध बोधक, जैसे यहाँ पे था जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाए, तो तब आ जाए, और आ जाए, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, या, अथवा, अन्यथा, एवं, ये शब्द जब आते ना वो समुच्चय बोधक अव्यय बन जाएगा, ठीक है। लास्ट जो हमारा बचा यहाँ पे वो कौन सा बचा, हमने विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक बचा है, नहीं संबंध बोधक हमने देख लिया, ओके, संबंध बोधक ये था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लिखे हुए। विस्मयादि बोधक बचा है जिसमें हम कोई शौक प्रकट करते हैं, कोई किसी चीज़ का जब हमें आश्चर्य होता है ना, विस्मयादि बोधक साइन आपको मिल ही जाएगा वहाँ पे, जैसे अरे, यहाँ पे साइन मिलेगा, पीछे हो जाओ, हाय वह भी मर गया, तो इस तरीके का जब होता है विस्मयादि बोधक हो जाएगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, समुच्चय बोधक का उदाहरण है, ठीक। चलिए, बहिर्मुखी शब्द का संधि विच्छेद बताना था, तो बहिर्मुखी में बही इस तरीके से व्यंजन विसर्ग आएंगे और मुख आएगा, मूर्ख तो वैसे ही नहीं होगा और बह नहीं आएगा, बही, तभी बहिर्मुखी बनेगा, इस विसर्ग को हटाकर रे जो है ये बन जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए, कूजन और कूजन, कूजन होता है दुष्ट, और ये कूजन होती है पक्षियों की चहचहाहट जो भी है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य, यदि ठंड ज्यादा होती तो, अब तो ये देखिए आपको पता चल गया होगा, मिश्र वाक्य है ये। जब ठंड बहुत ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया, जब ठंड बहुत ज्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य जो है यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज यूज हो गई है, तब जो है आ गया है, ठीक है, ठीक। तो कहीं पर भी जब, तब, जहां, वहां, इस तरीके के वर्ड आएंगे, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, अन्यथा, तथापि, ये शब्द आ जाए मिश्र वाक्य। ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए मैंने किसका बताया था, संयुक्त वाक्य का, तो ये संयुक्त, ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, ये सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है, ओके। निम्नलिखित शब्दों में से क्या बताना है अब हमें, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। भाव, जहां से हमें भाव का पता चलता है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे पुस्तक हमें दिखाई देती है, तो ये भाव कैसे हो सकता है। वाराणसी किसी जगह का नाम है तो व्यक्तिवाचक आ जाएगा, शेर भी व्यक्ति में चला जाएगा। एक सत्य ही है जो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भाववाचक है, चाहे मिठास हो, बुढ़ापा हो, गरीबी हो, आजादी हो, साहस हो, वीरता हो, ये सब भाववाचक संज्ञा में आएगा, जिसको हम
क्या नहीं करते, देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर पाते, फील, जो हमारे इमोशंस होते हैं वो सब भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे। ठीक है, दिए गए उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही जीवन है, बिल्कुल मेहनत ही जीवन है, मृत्यु नहीं, अभिशाप नहीं, परिश्रम नहीं। परिश्रम और मेहनत तो एक ही हो गया, मेहनत ही परिश्रम ऐसे तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, मेहनत ही जीवन है। ओके, अंधेर खाता होना, मुहावरे का अर्थ पूछा है, प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, अंधेर खाता होना। ओके, देखो अगेन संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है। यदि वह झूठी गवाही नहीं देता तब, अभी बताया था, तब आ गया मिश्र वाक्य, आंख बंद करके मान लेना। झूठी गवाही न देने के कारण राम जेल से बाहर है, सरल वाक्य। राम जेल में है क्योंकि, मिश्र वाक्य। उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम जेल से बाहर होता। अब यहां पर देखिए क्या शब्द आया है, तो आया है। ठीक है, अब तो देखिए, तो ये संयुक्त में भी यूज करते हैं और मिश्र में भी, लेकिन वहां पे हमें देखना है कि क्या दूसरे वाला वाक्य पहले वाले वाक्य पर डिपेंड है या अलग अलग प्रधान वाक्य हैं। उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम जेल से बाहर होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, संयुक्त वाक्य जो है बन जाएगा। ठीक है, ये संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक, चलिए दिए गए वाक्य के लिए उचित, मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। मोहन घर आया, यहाँ पे लगेगा मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको कौन सा साइन है, ये अल्प विराम का। ठीक है, चलिए शीशम शब्द का लिंग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शीशम शब्द का लिंग। तो कौन सा लिंग हो जाएगा इसमें, पुल्लिंग, पुल्लिंग जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिए इसको। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है कि शीशम क्या होती है, पेड़ होती है, और पेड़ जो होता है ना उसमें सारे ही क्या होते हैं, जितने भी पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो शीशम यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, अंकुश शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है। अंकुश, किसी पर रोक लगाना, तो पाबंदी हो सकता है, रोकथाम हो सकता है, या और क्या हो सकता है, अंकुश लगाना मतलब काबू करना, पाबंदी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ओके, निम्नलिखित वाक्यों में से त्रुटि वाले वाक्य को पहचान कीजिए। रामा घर को जाती है, राधा बाजार जाती है, राम घर जाता है, राधिका पुस्तक। देखिए रामा घर को जाती है, या तो ऐसे बोलो रामा घर जाती है। ठीक है, ये हो सकता है, को नहीं आएगा इसलिए गलत है, बाकी सारे सही है। राम घर जाता, राधा बाजार जाती, राधिका पुस्तक पढ़ रही है। ओके, उसके बाद मुहावरा है पंजे में आना। पंजे में आना मतलब अधिकार में आना या बस में आना। विमुख, विमुख का विलोम, विमुख का विलोम हो जाएगा उन्मुख। ठीक है, ओके, तो ये थे क्वेश्चंस हिंदी के। ठीक है, 3 से 4 पेपर हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।